नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एंड ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज फुल मून नाइट निकली है कल। एंड जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, उनके क्या थॉट्स, क्या प्रोसेस, क्या चीज़ें चल रही थी उनके दिमाग में, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड ही आज की रीडिंग है। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या आता है क्या नहीं आता। जो आता है मैं आपको बताती हूँ। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप डिटेल एनालिसिस अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चाहते हो, अपनी डिटेल रीडिंग चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे। सारी पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात, उनका थॉट्स क्या चल रहे थे, उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। वी हैव द अनएक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड। लेट्स सी और क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं यहाँ पर आपके पर्सन की आपको लेकर। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ ब्लू एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, ठीक है। मे बी आपके रिलेशनशिप इस समय हीलिंग पैटर्न्स पर है, पुरानी प्रॉब्लम से दूर निकल रही है, बाहर निकल रही है। ओके ओके। तो यहाँ पर आपके लिए है अट्रैक्शन नंबर 44 एंड वी हैव विजडम नंबर 22। आई एम अमेज्ड, लुक एट द कार्ड। अट्रैक्शन नंबर 44 एंड विजडम नंबर 22। डेफिनेटली यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग, एंजल गाइडेंस है आपको। रिपीटेटिव नंबर्स, रिपीटेटिवली आपको इन पर्सन की याद आ रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। रिपीटेटिव नंबर्स, एंजल से रिलेटेड आपको कनेक्शन फील हो रहा हो, फेदर्स हो, नेचर से बहुत डीप कनेक्शन फील हो रहा हो, मून से बहुत डीप कनेक्शन फील हो रहा हो, वाटर से बहुत डीप कनेक्शन फील हो रहा हो, इस समय पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, वी हैव रियल रेजिस्टेंस इन रिवर्स, अमेजिंग एनर्जी। ये पर्सन कैसा, क्या सोच रहे थे कल रात। ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे आपका आना इनकी ज़िंदगी में एक मिरेकल से कम नहीं है, एक आश्चर्य से कम नहीं है। ये कभी भी ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या इस तरीके से पार्टनर का आना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी से घिरे हुए थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मैरिजेस, मैं नेगेटिव मैरिज नहीं बोलूँगी लेकिन एक ट्रबलिंग मैरिज इन्होंने देखी है, या एक ऐसी रिलेशनशिप में रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग इनके लिए रहा था, इनके लिए फ्रूटफुल नहीं था, टॉक्सिक था, बेनिफिशियल था, मतलब बेनिफिट की वजह से वो चीज़ें थी, ठीक है, एंड ऑल दैट। या फिर इन्होंने बहुत कुछ किया उस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ दिया, लेकिन सामने वाले पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं करा, या फिर उनको धोखा दे दिया, छलावा कर दिया, इस तरीके की वाइब्रेशन है, या उनको छोड़ के चले गए, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सहॉस्टेड एनर्जी में है। ये पर्सन कल रात भी यही सोच रहे थे, इनके इमोशंस बहुत हाई थे, इमोशंस बहुत पीक पर थे। ये वो सारे पल याद कर रहे थे जिस पल में आपने इनसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे थे, आपने इनसे अपनी फीलिंग को बताया था और इन्होंने अपने आप को रोक लिया था। इन्होंने आपको डाँट दिया था या आपको कह दिया था कि इमोशंस मैटर नहीं करते, या ये आपके इमोशंस को लेकर बहुत लाइटली रह गए, ठीक है, आपको बहुत ग्रांटेड ले लिया। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप या तो इनके साथ अभी कनेक्शन में नहीं हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हो, बातचीत कर भी रहे हो, तो आपने कहीं न कहीं सोच लिया, आपका माइंड मेकअप हो गया था, या हो सकता है पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में आप इनसे दूर-दूर जाते जा रहे हो। आप दोनों के बीच में एक गैप बनता जा रहा है, एक इमोशनल गैप।
और शायद अब आपने इन्हें खुद को समझाना भी एक तरीके से कम कर दिया है या बंद कर दिया है। आप थक गए हो इन्हें बातें बताते हुए, समझाते हुए कि क्या था, क्या नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ। और ये पर्सन एक-एक मोमेंट कल आपका याद कर रहे थे, एक-एक मोमेंट। एक-एक मूवमेंट जब ये और आप एक दूसरे से इमोशनली दूर जा रहे थे। उन्होंने बहुत एनालाइज़ करा है इन चीज़ों को, बहुत डीपली सोचा है उन चीज़ों के बारे में। ये पर्सन शायद ये भी सोच रहे थे कि आपके साथ इनका बॉन्ड है कैसा, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज़ शायद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे या आप इन्हें हाँ कर दोगे कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या आप इनके साथ इमोशनल होंगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, या आप इनकी ज़िंदगी में इतना इतना लव, इतना केयर, इतना सपोर्ट लेकर आओगे। और शायद ये प्रिपेयर्ड भी नहीं थे उस चीज़ के लिए। शायद इन्होंने अपने सारे दरवाज़े बंद कर दिए थे, इन्होंने अपने सारे थॉट्स बंद कर दिए थे। कल रात ये यही चीज़ें सोच रहे थे कि मैं तो बिल्कुल बंद कर चुका था। मैंने तो सोच लिया था, मैं अपने दिल में किसी के लिए इमोशंस लाऊँगा ही नहीं, मैं अपने दिल में किसी के लिए फीलिंग्स लाऊँगा ही नहीं। मैं किसी के साथ अटैच होऊँगा ही नहीं। लेकिन ना जाने इस पर्सन के अंदर क्या है कि मुझे इसके प्रति एक खिंचाव महसूस होता है। चाहे हमारी हज़ार झगड़े हो, हज़ार लड़ाइयाँ हो, लेकिन मैं इससे दूर नहीं जाना चाहता। मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, या इससे बात करना चाहता हूँ, या इसे समझना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली आप दोनों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत मिररिंग एनर्जीज़ लग रही हैं। आप दोनों किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हो। डेफ़िनेटली विद 44 एंड 22 ये कोई डिवाइन कनेक्शन या सोल कनेक्शन होगा। आपका ये कनेक्शन कहीं न कहीं आपको मैरिज या कमिटमेंट तक लेके जाएगा। ये पर्सन कल रात भी आपसे रिलेटेड यही सोच रहे थे कि क्या इस रिलेशनशिप को या आपको मैरिज के लिए पूछना चाहिए? क्या आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए तो कैसे बढ़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना चाहिए? क्योंकि आपके बिना तो नहीं रहना चाहते, या आपसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते, और इनके इमोशंस इस समय इतने पीक पर हैं, ये खुद के अंदर जैसे एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, ये खालीपन सा महसूस करते हैं आपके बिना। ये चाहते हैं कि आप खुद से इनके सामने आएँ, बोलें, इनको एक्सेप्ट करें। कल रात भी ये यही सोच रहे थे कि आप शायद खुद से ही इनके सामने आ जाओ, खुद से इनको कॉल कर दो, खुद से इनको मैसेज कर दो। या हो सकता है मेबी आप दोनों में से अ, कोई एक वेट कर रहा है एक दूसरे के कॉल या मैसेज का। ये पर्सन मुझे जो लग रहा है वो, ये पर्सन कल रात भी आपको या तो स्टॉक कर रहे थे, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, या हो या फिर आपके पुराने मैसेजेस रीड कर रहे थे, आपके पुराने जो इमोशनल चैट थी, मैसेजेस थे, मेमोरीज़ थी, यादें थी, उन सब चीज़ों को याद कर रहे थे। लेकिन फॉर सम ऑफ यू, फॉर कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन लिटरली स्टॉक कर रहे थे आपको कल रात में। ये देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या पोस्ट डाली है, आप कहाँ हो, आप किसके साथ हो, कहीं किसी के साथ हो या नहीं हो, इस तरीके से। आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखना, आपके वॉइस सुनना, कि आपकी आवाज़ के फ़िदा हो सकता है आप पे, आपकी आवाज़ पे। आपकी रिलेशनशिप एक ऑटोमैटिकली एक हीलिंग एनर्जी से शायद निकल रही है। बिकॉज़ आपके पर्सन वो चीज़ फ़ील कर सकते हैं कि धीरे-धीरे हमारे बीच का तनाव कम हो रहा है। धीरे-धीरे मेरे दिल में इनके लिए और ज़्यादा प्यार और केयर, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मैं इनसे दूर नहीं रह पा रहा। एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। ये पर्सन बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो ये आपसे बोलना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन
एकदम से आपके सामने आना चाहते हैं, एकदम से आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ का पता चले कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। ये बस एकदम से आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। हो सकता है कि आपके डोर बेल ही आपका नॉक करे या डोर बेल बजाए, डोर नॉक करे या डोर बेल बजाए, ठीक है, सीधा। ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन कल रात आपकी मैच्योरिटी के बारे में सोच रहे थे कि आप कितने मैच्योर हैं, कितने सेंसिबल हैं, इतनी कम उम्र में आप कितनी चीज़ों से बाहर निकले हो, कितने लंबे स्ट्रगल से बाहर निकले हो, या इतनी कम उम्र में आप कितने समझदार हो। ये आपको लगातार ग्रोथ पे देखना चाहते हैं, और ये कल रात भी यही सोच रहे थे कि आपकी ग्रोथ शायद रुक गई है, आपका मन नहीं लगता है शायद काम में, और इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि आपके जॉब को या बिज़नेस को या आपके काम को ज़रा भी असर पड़े इनकी वजह से। ये आपको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते। कल रात भी यही सोच रहे थे कि मैं पहले भी इनको एक्सेप्टेंस नहीं दे पाया या कमिटमेंट नहीं दे पाया। मैंने हर्ट करा है, मैं रिजिड रहा हूँ, मैंने सुनी नहीं है इनकी, मैंने लोगों की सुनी है। अब दोबारा अगर मुझे इनके पास वापस जाना है या इनकी तरफ आगे बढ़ना है, और अगर मैं कमिटमेंट नहीं लेके गया, तो ये दोबारा से फिर हर्टिंग होगी। मैं जाने अनजाने इनको तकलीफ़ दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आप दोनों में एज गैप भी लग रहा है। हो सकता है आप दोनों में काफ़ी एज गैप हो, या आप दोनों में एक अच्छे नंबर का एज गैप हो। इनको ऐसा लगता है जैसे आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी से ना खुशियाँ ही चली गई। वो चीयरफुलनेस, वो हैप्पीनेस ही चली गई। जो खुशी इन्हें महसूस होती थी आपके होने पर, वो सारी खुशियाँ इनकी लाइफ से चली गई है द मोमेंट आप गए हो, द मोमेंट ये आपसे दूर चले गए हैं। इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पछतावा होता है अपने रवैये के ऊपर कि ये कभी आपको वो इमोशनल सपोर्ट या एक वार्मथ नहीं दे पाए। हमेशा आपको झगड़ना पड़ा है, लड़ना पड़ा है, या अपने लिए जैसे कहते हैं झुकना पड़ा, और ये नहीं चाहते थे कि आप दोबारा से इन सब चीज़ों को देखें। इन्हें बहुत बहुत दुख है उस चीज़ का। ये आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, एक वार्मथ आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। We have here Queen of Wands. We have here Ten of Cups. Oh my God. Hermit. Mhm. Devil. Angel. एंड वी हैव हेयर सिक्स ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, ये पर्सन क्या सोच रहे थे? ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पछतावा या गिल्ट महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पछतावा या गिल्ट महसूस कर रहे हैं। जस्ट लुक एट इट, डेविल एंड एंजल। इन्हें ऐसा लगता है जैसे ये आपकी ज़िंदगी में आके इन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक तबाही सी मचा दी है। ये कल रात भी यही सोच रहे थे कि जब से ये आपकी ज़िंदगी में गए हैं, इन्होंने आपको दुख ही दुख दिए, और दिया ही क्या है। इन्होंने दूसरों की बातों में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अपने ईगो में आके, 1444 माय गॉड, अपने ईगो में आके उन्होंने सिर्फ आपको हर्ट करा है, सिर्फ आपको दुख दिए हैं। वो कभी आपको जस्टिस ही नहीं दे पाए, वो कभी आपको आपका हक नहीं दे पाए।
वो कभी इस कनेक्शन में बैलेंस ही नहीं ले पाए। आप झुकते रहे इस कनेक्शन में, आप एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में आए, आपने इन्हें सब कुछ दिया, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, एक अच्छा फ्रेंड, हर चीज़ जो इनको चाहिए थी वो सब चीज़ें इन्होंने आपसे ली, और आपने इन्हें दिल खोल के दी हैं। दिल खोल कर आपने इन्हें सपोर्ट दिया है, लव दिया है, केयर दिया है, लेकिन इन्होंने बदले में आपको क्या दे दिया? इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, या इन्होंने आपको, आपकी परवाह नहीं करी, दूसरों की बातों में आके या आउटर सर्कमस्टांसेस में आके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्होंने जस्ट 1 मिनट में डिसीजन ले लिया एंड जस्ट, इन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं, और इन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है कल रात। आपके पर्सन रो दिए ये बात सुनकर, ये बात समझकर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आपको कुछ नहीं दे पाए हैं अभी तक। इन्होंने एक्चुअली आपको हर्ट करा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत हर्ट करा है। आप कैसे चुलबुले से खुश मिजाज जैसे इंसान थे जब आप इनसे मिले, पॉजिटिव, अपनी ज़िंदगी में चेंज चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे, और इनके आने के बाद या इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आने के बाद आप अकेले इस कनेक्शन को स्ट्रगल से निकालते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन यहाँ ये आपका सपोर्ट ही नहीं कर पाए, ये आपका साथ ही नहीं दे पाए, बल्कि यही आपके अगेंस्ट आकर खड़े हो गए। इन्हें बहुत बहुत दुख और पछतावा हो रहा है इस चीज़ को लेकर, दर्द हो रहा है इन्हें इस चीज़ का, जैसे मानो रो रहे हैं ये इस बात पे कि अगर ये आपकी जगह होते तो क्या होता। डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है इनके पास्ट में, अभी तक में बहुत सारे स्ट्रगल्स या इन्होंने बहुत कार्मिक सिचुएशंस फेस करी है आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर कल रात ये भी सोच रहे थे कि ये इतने ज़्यादा स्टिफ रिजिड हो गए हैं, इतना जैसे आउटर कवर इन्होंने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आप इन्हें इमोशनली अप्रोच करते रहे, आपको ज़रूरत थी इनकी इमोशनली, और ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, ये उस चीज़ को सुन ही नहीं पाए, ये आपकी बातों को समझ ही नहीं पाए। खुद को इतना ज़्यादा इन्होंने इमोशनली बंद कर दिया कि ये नौबत यहाँ तक आ गई कि आपका और इनका सेपरेशन होना पड़ा, या आपका इनका, या आपने ये सोच लिया कि मैं इनसे हट जाती हूँ, सेपरेट हो जाती हूँ, कि मैं इस कनेक्शन में अब और नहीं दे सकती, कि आपके मन में ये बात आ गई। इतना इतना स्ट्रगल करना पड़ा आपको अकेले। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, वो लॉयल्टी देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं। कल रात भी यही सोच रहे थे कि जिन सिचुएशंस की वजह से ये अलग हुए हैं, ये उनको कैसे बदलें, कैसे चेंज करें। काफ़ी सारी सच्चाई हो सकती है कि इनके सामने आई हो पिछले कुछ दिनों में, काफ़ी सारे ट्रुथ्स इनके सामने आए हों, काफ़ी बदलाव से निकले हों, और अब ये आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं, जो पेन, जो तकलीफ़ है, उन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं। ये थॉट्स थे इनके, ये फीलिंग थी इनकी। ये आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, ये आपको अपने अपने पार्टनर की तरह देख रहे हैं, और इन्हें दुख है, पछतावा है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तभी आपको समझ नहीं पाए, तभी आपके साथ खड़े नहीं हो पाए। ये अपने में ही बिज़ी रह गए, इनका माइंड अपनी ही जगह पे ऑक्यूपाइड था।
ये पर्सन अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको इमोशंस अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन शायद इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करते थे। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। 2020, वाओ। लेट्स सी। स्टेबिलिटी, यूनियन ये लेकर आया है ये थॉट्स इनके लिए। फुल मून आपके लिए स्टेबिलिटी और यूनियन लेकर आया है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। ये सोचिए कि सारे जो अनवांटेड थॉट्स थे, चीज़ें थी, ठीक है, अब तक जितने भी आप दोनों के कनेक्शन में वो सारे चीज़ें थी, थॉट्स थे, एनर्जीज थी, फीलिंग्स थी, जो जिसका कोई काम नहीं था, वो सब अब डिज़ोल्व हो चुके हैं एंड एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल रही है। ओके ये आपके लिए बहुत तेज़ी से आया है कार्ड। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली बींग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीजन किसी गिल्ट के अंदर या जो आप सोचते हो उसके रिगार्डिंग मत लें, ठीक है, वॉट यू थिंक यू शुड डू, बल्कि सबसे पहले आप खुद के साथ सच्चाई बोले, खुद के साथ सच रहें एंड तभी आप दूसरों के साथ सच्चाई बोल सकते हैं, दूसरों के साथ सच रह सकते हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। Any more messages for you? Okay, we have passion. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Definitely एक push and pull energy आपको यहाँ पे feel हो सकती है, एक passionate energy आपको यहाँ पे feel हो सकती है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस समय पे एंड ये आपके पास आना चाहते हैं एंड आपको सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ये देखिए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ या ट्रस्ट इशूज़ या नेगेटिविटीज़, ऐसा क्या है जो आप ये सब कुछ फील कर रहे हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने मन के अंदर झाँक कर देखें। ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। Okay. So we have, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your reflection. Okay. तो एक दूसरे में आप जो क्वालिटीज़ देख रहे हैं, जो क्वालिटीज़ या सेटबैक्स देख रहे हैं, उसको देखें एंड ये ज़रूर देखें कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं आपके अपने क्वेरीज़ का, क्वेश्चन का एंड अपने सेल्फ की रीडिंग लेना चाहते हैं, दैन उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट्स नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड ईमेल का लिंक मेंशन है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स जितनी भी होती हैं वो सब चार्जेबल्स होती हैं, उन सब के चार्जेस होते हैं, ठीक है। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, यानी 1 मिनट से कम के फॉर्मेट के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप डेली प्रोडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग देख सकते हैं हमारे शॉर्ट्स के चैनल पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। ये थी आपके लिए रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, नमस्कार।